सुतदारा परिवार है जितने सबके प्रेम बदौर है सपने अंत समय कोई नहीं अपने बहुकार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। ये वेदांत पुराण बताए सदाचार सत्संग गाए ज्ञान योग का वेद सिखाए ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन संकट तारण शोक विमोचन गुरु तुम्हीं पापों के मोचन शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुनाइए कर जान कर कृपा कीजिए दर्शन अपना हरदम दीजिए यम त्रास मिटाने वाले तुमको
भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा गुरु महाराज की अपार दया और सत्संग के माध्यम से मेरा प्रसाद से सभी प्रेमी भाई बहन बच्चे और बच्चियों का मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे छोटे से बच्चे को पालन पोषण के लिए, दूध पीने के लिए माँ की जरूरत होती है, उसी तरह से लोगों के लिए सत्संग की आवश्यकता हुआ करती है। इसीलिए पहले के समय लोग सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित करते रहते थे, सुनते और लोगों को सुनाते थे। जब सत्संग लोगों को होता था तो लोग अपने जबान की कीमत लगाते थे। कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता। सच लोग बोलते, इतना विश्वास ईमानदारी पर लोगों को था, सच्चाई पर था कि एक मूस का बाल निकाल करके आदमी जेल में रख करके 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा ये समय पर वापस कर जाएगा, प्राण जाए बर वतन जाए। यानी लोगों में दया भाव था, दया धर्म संग से चलेगा कहते थे। जहाँ पर ये कहते थे कि सांस बराबर तक नहीं, सूट बराबर था, सच्चाई के बराबर कोई तक नहीं, तपस्या नहीं, धर्म में दूजा सबके समाना, आगम जीवन पुराण बताना, सबसे इतना बड़ा भाग कोई धर्म ही नहीं होता है। वहीं पर अहिंसा परम धर्म कहा जाता है। जीवन पर रहम करो, दया करो, वृक्ष मिलना ही रहमान रहीम कहा गया। मुसलमान बड़े गर्व से अहंकार में कहता था कि मैं मुसलमान का मतलब कि घर के गाड़ी फैलाना, मारना काटना या द्वेष रखना ये नहीं होता। मुसलमान का मतलब ये होता है कि मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान, जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो, जो उसके अंदर मुसल्लम रहम हो, बेरहम बिल्कुल न हो, वो है मुसलमान। तो कैसे चलता है हाथी पर हाथ रख करके ठो करते करते चलने कि दया भाव था लोग, मार काट इतना नहीं करते थे। अब आप विश्वास जब सत्संग मिलता था बकरियों की कदम पोशी लोग करते
जब फकीरों से तालीम के मुताबिक लोग चलते थे, उनकी तकरीर बराबर सुनते रहते थे, तो लोगों में दया भाव था, लोग रहते थे। जब सत्संग लोगों को मिलता था तो लोग इमदाद उसको मदद करते जिसको परोपकार करते हो, परोपकार करते हो। आप देखो गाँव में किसी के यहाँ कोई बड़ी या खुशी हो तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के मदद करते थे। उस वक्त पर आप समझो कि बिजली की चक्की में तो हाथ से चक्की चला यह माता है आटा पीस करके और जिस तरह कोई कामकाज होता था ले जाकर के देखी घी, दूध, अनाज, दही, मट्ठा ये सब इकट्ठा करके लोग देते। गाँव में किसी के हो गरीब नहीं हो, किसी को कौमियत का हो, लेकिन लोगों में परोपकार की, इमदाद की ये भावना थी। जब सत्संग मिलता था, सेवा भाव लोगों के अंदर में था, जब सत्संग मिलता था तो सत्संग का बहुत बड़ा लाभ और महत्व बताया है। सत्संग से देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू सुधर भाग बन गए, साधु से तृप्ति आ गई। लंकिनी के देखो जान बचे और बढ़ते। अरे आवाज सुनाई पड़ रहा है, आवाज पीछे वाले, अरे पीछे कुछ सुनाई पड़ रहा है, सबको मिल रही आवाज। तो वहां से को समझो कि जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो उस वक्त पर हमें लंकिनी ने उनको रोक दिया। उसकी ड्यूटी गेट पर थी, रोक देती थी, जिसको नहीं जानती पहचानती थी। तो जैसे हनुमान जी को उसने रोका, ऐतराज किया जाने से, तो हनुमान जी को उसके में आकर के एक मुट्ठी उसके सिर पर मार दिया। तो लंकिनी नीचे गिरी, मुंह से खून जब निकला, तब उसको ब्रह्मा की वो बात याद आ गई कि जब राम ने ब्रह्म कर दिया, सड़क गिरन की कहानी की, विकल हो उसके कत्ते मारे, तब जाने इसमें समझाए। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके वापस जा रहे थे तो लंकिनी से उन्होंने कहा था कि जब कोई बंदा तुम्हारे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तू बेहल होकर के विकल होकर के नीचे गिरेगी, उस वक्त पर समझ लेना कि रावण का खात्मा हो जाएगा। यह ऐसे समय की बात है कि जब सकल धर्म यह खंडित जीता, कहने सकल रावण भय जीता। रावण के भय से किसी की जबान नहीं हिलती थी। जितने भी धर्म कर्म के मानने वाले थे, सब के सब लोग उसके अमीन और अत्याचार को देखते हुए चुपचाप खड़े रहते थे। इतना उसका आत्म, इतना स्वभाव था, कहता था कि जमीन से लेकर के और आसमान का यानी स्वर्ग का सीढ़ी लगा था और उस पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाए। इतना अहंकार उसको अपने बल के ऊपर था, अपने सर के ऊपर था। अहंकार जी का बड़ा पुजारी था, फिर काट करके चढ़ाता था। उत्तम कोई पुरुष का नाती, उत्तम कोई पुरुष ऋषि का नाती था। तो अब आप उस बात को समझें कि ऐसे समय पर लंकिनी को यह विश्वास हो गया कि यथा न जाए देव स्मरण, इनकी बात गलत नहीं हो सकती है। तो बस फौरन हाथ हो गया और हनुमान जी से कहा जाओ अंदर प्रवेश होगा, जाइए, रोका नहीं थे। और अगर वो बात याद ना जाती पल भर के सत्संग की तो फिर रोकती और हनुमान जी दूसरी मुट्ठी मार देते, चटनी बन जाती, कभी नहीं कर सकती। लेकिन पल भर के सत्संग उसकी जान बचा लिया। तो जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है कि ये दुनिया और दुनिया की चीजें ये अपनी खुशबू और ये काम जो इंसान इस वक्त पर कर रहा है ये उसका काम नहीं। आप देखो घर मकान बनाते हैं, 10 साल 15 साल लगता है मकान करना, बढ़िया फर्श लगाया, ऊपर सजावट के आधार पर मुझ लगाया, लेकिन बात है क्या बढ़िया आप लोग बना लिया, मोटे कच्चे डालते कि आराम से ऊपर सोएंगे,
जब पूरी तैयारी हो गई तब चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, निमंत्रण कार्ड छपवा करके कि आप लोग आइए। रिश्तेदारों को, मित्र को, बिरादरी के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं आप लोग आइए, हमारा घर में प्रवेश होने जा रहा है, मेरा मकान बन गया है और मैं अब इस घर में रहूँगा, गृह प्रवेश होगा। मैंने घर लोग इसको हिंदी गाँव को लोग कहते हैं। अब लोग आए, बढ़िया पूरी मिठाई बनी, आए और अभी करते लोग चले गए। आदमी जिसने बनाया वो रहने लग गया। जैसे जैसे बीता, से बीता वर्ष, ये सांसों की पूंजी खत्म हो गई। हर मानव इंसान को सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिलती है, दिन करके। अब वो इसको जैसा खर्च करे, बैठे 12, चले 18, थोड़े से 36 और रट क्रिया से गोली हो गई, कहाँ गए 35। बैठे रहोगे एक पल में 12 बार, सांस की पूंजी खर्च होगी, सांस खर्च होंगे, चलोगे 18 बार, सोओगे 36 बार और इसी को भोग में बिताओगे तो 72 बार खर्च हो जाती है। अब इसको जो जैसा खर्च, तो खर्च तो सबकी होना है, क्योंकि ये मृत लोक है। इस मृत लोक में जितने भी लोग आए सबको छोड़ करके जाना। एक से एक राजा महाराजा आए, बड़े बड़े किला बनवाए, महल बनवाया, अटारियां बनवाई, फौज फाटे तैयार किए, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, मार करके काट करके लाए, खजाना भर लिया। लेकिन सब कुछ छोड़ करके चला जाना पड़ा। जिला को जीते जिला जीत कहलाए, हिंदुस्तान को जीते विजय हिंद कहलाए, पूरे दुनिया को जीते विश्व जीत कहलाए। लेकिन विश्व जीत कहलाने वाला सिकंदर बादशाह सब कुछ छोड़ करके चला गया। जब उधर लूटपाट करता हुआ आया, इधर उत्तर पश्चिम कोने पर व्यास नदी के किनारे सिकंदर बादशाह पहुंचा तो उसकी फौज वहीं पर आगे नहीं गई, फिर वहीं वो भी बैठ गया, रुक गया। देखा ज्योतिषी जा रहे हैं तो ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि देखो मेरी मौत कब होगी, अभी मैं कब तक जिंदा रहूंगा, मेरे मौत का समय बताओ, मेरी मौत कब होगी। तो ज्योतिषियों ने देखा तो कहा मौत तो इसकी बिल्कुल नजदीक है, अब तो इसका समय पूरा हो रहा है और दुनिया से जाने ही वाला है। लेकिन अगर इसको बता दूंगा तो कहीं कठिन न कर दे, फिर न काट दे गुस्से में। तो उन्होंने कहा समझा के बताना पड़ेगा, हिसाब से घुमा करके कान पकड़ना पड़ेगा, सीधे नहीं। तो कहा कि आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का होगा और धरती लोहे की होगी। फिर तो बहुत देर ठट्ठा के हंसा सिकंदर बादशाह और कहा मैं तो बहुत दिन जिंदा रहूंगा, कब धरती लोहे की होगी और आसमान सोने का होगा, फिर मेरी मौत होगी। चल पड़ा, थोड़ा प्ले करो और वापस चलते हैं, अपने घर की तरफ चलते हैं। जा रहा था इस फारस की खाड़ी की तरफ, तो रेगिस्तान में उसकी तबीयत खराब हुई तो ऐड लगाया घोड़े को, घोड़ा चला, मंत्री का भी घोड़ा पीछे लग गया। फौज के घोड़े धीमी गति से चलते थे इसलिए वो पीछे रह गए। कुछ दूर जाने के बाद मंत्री से बोला मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझको आराम की जरूरत है। मंत्री ने कहा आप आगे चलिए, कहीं छाया मिलेगी वहां पर आराम करा दूंगा। लेकिन रेगिस्तान में छाया कहाँ मिलेगा, न पेड़ न पानी। कुछ दूर जाने के बाद सिकंदर बादशाह घोड़े से कूद गया और बोला जल्दी करो, मुझको ले जाओ, बहुत तेज बुखार हो रहा, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, जल्दी करो। अब मंत्री सोचा कहाँ ले जाए, नीचे तो बालू पड़ रहा, ऊपर आसमान में सूरज, ये घुल जाएगा, कहाँ ले जाओ। तब तक फिर वो बोला जल्दी करो, देर मत करो, देर क्यों करते हो। और जब डांट लगाया तो कांप गया। बादशाह जब डांट लगाता था कांप जाते थे। बोला हुजूर अभी इंतजाम करता हूँ। फिर उसने सोचा ये जो लोहे की कोट है, उस वक्त पर जब तीर और तलवार की लड़ाई होती थी तो बक्सर बंद यानी कवच उसको कहते हैं, लोहे की कोट
लोग पहनते थे, वही मंत्री पहने हुए था। उसको उतार करके नीचे जमीन में बिछा दिया और बादशाह सिकंदर को लेटा दिया। अब जब सूरज की किरणें उसके आंखों पर पड़ने लगी तो उसने आंख बंद कर दिया। मंत्री ने सोचा कि अब सूरज से छाया कैसे करो। सोच ही रहा था तब तक उसकी नजर सोने की ढाल के ऊपर पड़ गई। ढाल अलग होती है और तलवार अलग। ढाल से दुश्मन की तलवार को रोकते हैं और तलवार से मारते काटते हैं लड़ाई में। तो देखा कि ढाल सोने की पड़ी, उसी को उठाया और सूरज के सामने ऐसे लगा दिया। जब आंख के ऊपर बादशाह की छाया हुई तो उसने आंख खोला तो देखा सोने की ढाल को, ये तो आसमान सोने का हो गया। तो कहीं मेरी मौत तो नहीं आई। बादशाह को ज्योतिषियों की बात याद आ गई, ये आसमान सोने का होगा और धरती लोहे की होगी, तब आपकी मौत होगी। अब उसने ऐसे हाथ से खोला कि कहीं देखा धरती भी तो लोहे की नहीं हो गई। तो अब लोहे के कोट के ऊपर दबाव पड़ा तो कहा धरती भी लोहे की हो गई और आसमान सोने का हो गया। तो अब तो मेरी मौत आ गई, लगता है मैं बचूंगा नहीं। तब तक फौज आ गई। फौज में लुकमान हकीम, बहुत अच्छे हकीम माने जाते थे, बहुत अच्छा उनको नाड़ी का ज्ञान था। ऐसे पर्दे के पीछे औरतों को बिठा करके मरीज को और उनके हाथ में तागा बांध करके और लुकमान को ऐसे पकड़ा दिया जाता और जो मर्द को पकड़ लेते थे। एक बार एक आदमी को मजाक सूझा है तो उसने कहा कि हकीम जी मेरा मरीज बहुत बीमार है, आप चल करके देख लीजिए। तो उसने बकरी के पैर में धागा बांध करके पर्दे के पीछे इनको पकड़ा दिया। अब वो जब ऐसे धागा को पकड़े बोले मरीज बिल्कुल ठीक है और हरी हरी पीपल की पत्ती खा रहा है, बिल्कुल मरीज ठीक है, कोई उसमें कमी नहीं। इतना ज्ञान नाड़ी का था। अब जब नाड़ी लुकमान पकड़े ऐसे सिकंदर बादशाह का हाथ तो बोले नामुमकिन। बादशाह ने कहा आधा राज्य दे दूंगा, मेरी जान बचा लो। उन्होंने कहा नामुमकिन। फिर कहा बादशाह ने एक बार मेरी माँ से मिलवा दो, मैं रोटी मांग करके खा लूँ, मैं तुमको अपना पूरा राज्य दे दूंगा। लुकमान मेरी जान बचा लो। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का कुछ चलता है? कुछ नहीं चलता। कितना भी व्यापार का यूनियन बना लो, दफ्तर वाले नौकरी वाले यूनियन बना लो, जाति वाले बिरादरी वाले यूनियन बना लो, कितना भी आप मुखिया बन जाओ, ऊंची कुर्सी पर बैठ जाओ, कितना भी धन दौलत मान प्रतिष्ठा आपके पास हो, कितना भी दोस्ती आप पीएम सीएम डीएम से बना लो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील से दोस्ती बना लो, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई भी मदद नहीं। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, मदद नहीं कर सकते। आस पास योद्धा खड़े और सभी बजावे घाल और महल से हमको ले चलो, ऐसे उपकार करा, ऐसे निकाल करके ले जाते। कोई कुछ नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कितना भी चिल्लाए मरी मरने वाला, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता है। तो जब लुकमान ने नब्ज पकड़ा और कहा नामुमकिन, तब सिकंदर बादशाह बोला, कहा कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और दुनिया वालों को दिखाना कि ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जिसने पूरे दुनिया पर फतेह आदि की, धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में रखा। ये वीर बहादुर वो जा रहा है, लेकिन इस वक्त पर खाली हाथ जा रहा है, यहाँ सब को छोड़ करके जा रहा है। जब पैदा हुआ था मुट्ठी बांध के पैदा हुआ, अब हाथ फैला करके जा रहा है। तो दुनिया वालों को नसीहत देना कि सिकंदर बादशाह जा रहा है, विश्वजीत जा रहा है, फतेह आदि करने वाला जा रहा है। अब आप उस बात को सुनिए कि ऐसे ऐसे बादशाह आए चले गए, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी पलटू माना जैसे संत
हुजूर मोहम्मद साहब यानी जैसे फकीर आए, कितने औलिया और कितने पीर पैगंबर मनुष्य शरीर में जो भी आए सब छोड़ करके चले। तो हमको आपको भी समझना चाहिए कि हमको आपको भी छोड़ करके जाना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में जैसे समय पूरा होने को हुआ है, मकान बनाने वाले के सामने यानी वो दृश्य आ गया, अब हमको छोड़ करके जाना पड़ेगा। मालूम पड़ने लगता है, जिसके छोड़ने का समय होता है उसको भी मालूम पड़ने लगता है, और दूसरे लोग भी उसको देख करके छू करके यानी समझ जाते हैं कि अब ये बचेगा। हर मरने वाले के यहाँ तो डॉक्टर आला लेकर के स्टेथोस्कोप लेकर के तो चेक करने के लिए जाता नहीं, गांव वालों को मालूम हो जाता है। अनपढ़ आदमी भी ऐसे पैर पकड़ते हैं और कहते अरे भाई पैर ठंडा हो गया, फिर हाथ पकड़ते हैं और कहते अरे हाथ ठंडा हो गया, फिर कहते अब देर क्यों करते हो, जल्दी करो। बस काम करके उस मकान से जिसको बनाया था बड़ी आशा से कि इसमें कुछ दिन रहेंगे, आराम करेंगे, उसी मकान से निकाल करके दरवाजे के बाहर उत्तर से करके लेटा देते। क्यों? चाहते हैं जल्दी से छुटकारा हो जाए। आखिरी वक्त पर बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, हड्डी हड्डी चटकता है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान पुतली हो जाती है। सहजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो हर एक की इच्छा यही रहती है, हर लोग यही सोचते हैं, हर एक लोग यही सोचते हैं कि इनको जल्दी से छुटकारा हो जाए। अब आखिरी वक्त है तो इस वक्त में ज़्यादा तकलीफ न हो, इसलिए कहते उत्तर से करो। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया कि उत्तर से करके लेटने में क्या होता है, जो ये सेल होते हैं शरीर को चार्ज करते हैं। जैसे सेल निकाल दो तो रेडियो बंद, सेल निकाल दो तो आप समझो टार्च बुझ जाता है, जब कमजोर होता है रोशनी कम हो जाती है। रेडियो में आवाज फटने लगती है जब सेल कमजोर होता है। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने शोध किया तो कहा शरीर में सेल होते हैं और सेल डाउन हो जाते हैं तो जल्दी से प्राण निकल जाता है। तो कहते उत्तर से करके मत ले दो, नहीं तो आयु कम हो जाएगी। तो वो यही बात है, कहते उत्तर से करो तो जल्दी से छुटकारा हो जाए, जल्दी से इनको प्राण पीड़ा जो हो रही है, दर्द हो रहा है, उसमें छुटकारा हो जाए। बस उत्तर से करके लेटाया और वह गर्दन ऐसे लटक गई। यहाँ गर्दन लटके कहाँ चिल्लाए घर वाले, अरे कोई बाप, कोई मैया, कोई भैया, कोई कुछ कह करके और रोने लगे, चिल्लाने लगे। पेट पकड़कर माता रो रहे और बाँह पकड़कर भाई और पैर पकड़कर छोड़त नहीं और रो कहे लुगाई सैया मत जाए अकेले लालच मैया होते। आज जब चिल्लाने लगे तरह तरह से तो पड़ोस के लोग आए और बोले कि भाई अरे ये तो लगता चले गए। कोई जानकार से लोग कहते हैं कि जरा देखो नाड़ी पकड़ो, नाड़ी पकड़ा, बोला आप क्या। कोई और आया जानकार, अरे कहा भैया देखो बस आगे पीछे ऐसे पलकों को किया और बोले आप क्या है, आप कुछ चला गया। फिर जो भी आता है देखने के लिए कहता रोने धोने से क्या होगा, आप जल्दी करो कि नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जा करके जलाओ, इनको दफनाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब इस मनुष्य शरीर को, इस इंसानी वाले को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कितने आदमी यहाँ बैठे, अभी किसी आदमी से कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, शरीर को कहोगे कि मिट्टी है, थप्पड़ मारेगा, कहेगा अंधे ये मिट्टी है, ये तो इसको मिट्टी दिखाई पड़ देगा। और अगर कमजोर है, अंदर अंदर बाली बसेगा, मिट्टी गोबर इनके दिमाग में भर गया है, इसको मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं, आँख में मोतियाबिंद हो गया,
दिखाई नहीं पड़ता है उसको मिट्टी कह रहे हैं, ये हीरा जैसी काया को मिट्टी कह रहे हैं। लेकिन पक्षी के उड़ने के बाद इस पिंजरे को लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं और कहते ले जा करके जलाओ। बस ले गए और जला करके राख कर दिया। वही लड़का जो दिन रात सेवा करता, जो खिलाता पिलाता नहलाता, वही इसको जला करके राख कर देता है। 2-4 दिन 5 दिन लोग रोते चिल्लाते हैं, रिश्तेदार आते हैं 12वीं 13वीं खा करके वो भी चले जाते हैं। बस सब लोग धीरे धीरे भूल जाते, कोई नाम लेवा नहीं रह जाता है। अब आप उस बात को समझो कि बड़ी आशा से और बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके मकान को बनाया। और उस मकान में कौन रहता है? उस मकान में लड़के रहते हैं। अगर लायक हुए तो खिलाया पहनाया और स्कूल भेजा, ध्यान रखा कि स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। लौट करके शाम को जब आया, पूछताछ किया, क्या पढ़े क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क मिला तो देखा, घर में सुबह शाम बैठाया, उसके तौर तरीके चाल चलन को देखते रहे, परखते रहे, तो लड़का तरक्की कर जाता है। कोई ध्यान नहीं दिया, खाना बढ़िया खिलाया, कपड़ा बढ़िया पहनाया, अवकाश से ज़्यादा सुविधा दिया, जो मांगा वो पैसा, जो सामान मांगा दे दिया, और घर से निकलने के बाद कहाँ गया कोई ध्यान नहीं, तो गलत बच्चों के हाथ लग गया और तमाम बुराइयां उसके अंदर आ गई, तो वही लड़का उस घर को फिर बेच देता है। तो कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? शराबी कबाबी जुआ या सटोरी, कहीं जुआ में हार गया तो जो जीता उस मकान में वो रहता है। जिस मकान में मूर्ति लगाया, मंदिर बनाया, जिसमें साधना पूजा करते रहे, जिसमें 5 वक्त का नमाज अदा करते रहे, उस घर में वो क्या करता है? मुर्गा काटता है, भैंसा काटता है, बकरा काटता है, जीव हत्या करता है, इस मालिक की रूह को परेशान करता है वो। तो वो आप उस बात को समझो कि उसमें वो जो खरीदता है वो जुआ खेलता है, शराब पीता है, व्यवसाय करता है, और उस मकान में वो रहता है। तो किसके लिए मकान बनाया? अपने लिए बनाया कि दूसरे के लिए बनाया? कहते हैं 200 बीघा जमीन होगी, तो बड़े आदमी लोग कहेंगे, कोई मालिक कहेगा, कोई सरकार कहेगा, कोई हुजूर कहेगा, कोई बाबू साहब भैया साहब कहेगा, तो जमीन होनी चाहिए। चाहे मार के लाओ, काट के लाओ, चाहे जबरदस्ती लिखा लो, बंदूक के नोक पर ले लो, जमीन होनी चाहिए। सबका दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए, चाहे कर्जदार 10 लाख रुपया बैंक का ही क्यों न रहो। और सब इंतजाम कर लिया और खेती में बढ़िया अनाज पैदा किया। जब खाने का वक्त आया तो बस प्राण निकल गया। अब वो अनाज कौन खाएगा? दुकान खरीदा 25 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का सामान भर दिया, उसमें 5,000 रुपये रोज, 3,000 रुपये रोज का मुनाफा तो हो रहा है। लेकिन जब मुनाफा खाने का वक्त आया, बस शरीर छोड़ गया, प्राण निकल गए, और उसका मुनाफा कौन खाएगा? अब आप उस बात को कि ये दुनिया का जो भी काम, ये अपना काम कुछ है ही। ये मनुष्य शरीर जिसको आदमी ने इस चीज को समझ बैठा कि ये खाने पीने और मौज मस्ती के लिए मिला है, वो जो ये समझ बैठा वही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। और दुनिया के काम को जो अपना समझ बैठा वही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। तो भूल क्या नहीं है? चैतन्यता यह सत्संग दिलाता है कि भाई ये मनुष्य शरीर यानी विशेष काम के लिए मिला, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, यह साधना पूजा इबादत के लिए मिला। इस रूह को जो इसके अंदर बंद है जीवात्मा, इसको नजात दिलाने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद दिलाने के लिए, अंग पुंज ब्रह्मांडों में ले जाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। यह साधना का घर, पूजा का मंदिर यानी इबादत का मस्जिद बताया गया। इसी में वो मालिक मिलता, और इसी मनुष्य मंदिर के अंदर से ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिसके घर में ही बैठ करके स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लिया जा सकता है, देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है,
हूर परियों का दीदार किया जा सकता है, उस अल्लाह ताला पाक परवरदिगार से यानी मिला जा सकता है। अगर कोई मुर्शिद कामिल सच्चा गुरु मिल जाए तो ये सारी चीजें संभव मुमकिन है। अब आप इस बात को समझो कि जब माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे, मुंह में टट्टी पेशाब मांस के लोथड़े भरे हुए थे, तब दिन रात यही इबादत प्रार्थना करते रहते थे आरज़ू मिन्नत, या मालिक, या भगवान, या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, मुझको इस माँ के पेट रूपे दोज़ख से, नर्क से बाहर निकालो। बाहर निकल करके मुर्शिद कामिल की तलाश करूँगा, सच्चे गुरु का रास्ता लेकर के दिन रात इबादत भजन करूँगा। अब न धरब स्वर यही मर हो, इधर अब फिर कभी नहीं आऊँगा। लेकिन बाहर आकर भरम गया, अब बहुत उठाए पाप। अधोमुखी जब रहे थे, सर से ऊपर पाँव और राखन हारा राखिया, जखर अबिनती लाओ, तू ही तो तुत्कार थी, जपता अजका जा, और बाहर आकर भरम गया, बहुत उठाए पाप। फिर पाप करने लगे इससे, जो इबादत के लिए मांगा शरीर, जो मांगा उससे पाप करने लगे। जो अच्छे काम के लिए जाने के लिए पैर मिला, बुरे काम के लिए गए। हाथ जो अच्छा काम करने के लिए मांगा, उससे बुरा काम किया। आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुने और मुंह से बुरा बोले, बुराइयों में फंस गए। और जब बुराइयां आई, जब कर्मों का चक्कर आया, जब पर्दा अंदर की आंख के सामने आया, तो सब भूल का चला गया। कभी कभी आदमी को होश आता है जब किसी मुर्गा को जलवाने के लिए या दफनाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं। जब तक वहाँ मुर्गा जलाने की गाड़ने की तैयारी होती है, तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ नहीं छोड़ गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते थे, कोई भी चीज साथ नहीं गया। हंसा अकेले उड़ गया। अब बगल में आदमी जो बैठा रहता है, कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होता है, एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तीसरा बोलता है अरे भाई ये बेरहम मरहट, ये एक दिन सबको बुलाएगा, यहाँ तो सबको आना पड़ेगा, सबसे दोस्ती करेगा, ये बुलाएगा सबको। चौथा में बोलता है अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं कि यहीं के लिए सब कुछ करने में मत लगे रहो, कुछ वहाँ के लिए भी करो कि जिससे कोई तकलीफ न हो, निजात मिल जाए रूह को। अरे भाई वो काम करो। अब नौजवान ये सोचता है कि बात देखो कितना बढ़िया ये लोग कर रहे हैं, और बात तो सही कह रहे हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, अपनी आत्मा और रूह के लिए भी कुछ करना चाहिए, जिसकी निजात के लिए अली ये मनुष्य शरीर मिला इंसानी जामा, तो वो काम भी करना चाहिए। लेकिन भाई क्या करूं, फसाव है, माया का बड़ा पसारा है। गोचर जहाँ मन लग जाई तो सब माया जानो भाई। ये माया के पसारे में गृहस्थी जब तक कच्ची रहेगी, बच्चे छोटे छोटे रहेंगे, घर मकान बन नहीं पाएगा, जब तक गृहस्थी सेट नहीं हो पाएगी तब तक ये काम कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, मालिक का नाम दे करके चलेंगे, गृहस्थी सेट हो जाएगी, फिर तो इसी काम में लग जाएंगे। बस आया लोग करके और कहा गृहस्थी को जल्दी सेट करना है। तो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई, किसी की आज तक सेट हुई, और जितने ही गृहस्थी को सुलझाता है उतना ही वो उलझता चला जाता है। जैसे आग में घी डाल दो तो आग घी से नहीं बुझता। देखो भगवान ने उस अल्लाह ताला पाक परवरदिगार ने भोग बनाया किस लिए, भोगने के लिए, लेकिन परसने के लिए तो नहीं। लेकिन आज का इंसान फंस गया। कैसे? बंधे कीट मरकट की नहीं। मरकट स्वयं तुम बने अनाड़ी और मुट्ठी जीना घड़े फंसाए। बंदर कैसे फंसाते हैं शिकारी लोग, पतले मुंह का घड़ा बनवाते हैं और उसमें थोड़ा चना डाल देते हैं नीचे,
ले जाकर के घड़ा रख देते हैं जहाँ पर बंदर रहता है, वहीं पर थोड़ा चना और फेंक देते हैं। अब बंदर गया है और चना उठा करके जमीन का खाया और उसके बाद घड़े में देखा अंदर चना पड़ा हुआ है, उसमें ऐसे हाथ डाल देता है और मुट्ठी में चना पकड़ता है, मुट्ठी में, और निकालने की करता है कोशिश, लेकिन मुट्ठी निकलती नहीं। क्यों? क्योंकि मुट्ठी में चना जब डाला था तो पतला था और जब चना आ गया तो नहीं निकला, और जब निकालता है तो दर्द करता है, फिर नीचे ले जाता है, फिर ऊपर लाता है, दर्द करता है, तब चूं 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 बोलता है। शिकारी समझ जाता है कि अब चना छोड़ेगा, तो जाल लेकर के चलो डाल दो, बस जाल लेकर के जाता है, डाल देता है और पकड़ करके ले जाता है, गाँव में नचाता है, गाँव ऐसे करते। अब आज इस बात को समझो कि अगर इस चीज को समझ जाते, सत्संग अगर मिलता और इस चीज को समझ जाते कि भाई भगवान ने भोग बनाया, दुनिया की जितनी चीजें बनाई हैं वो आपके काम की हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, तो न फंसता। एक कटोरे में आप मधु रख दो, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और मधु को खा करके उड़ करके चली जाती है, लेकिन दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भर पेट मधु खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती, बस ऐसे ही फंस गया और इसी में जोश जवानी निकल गई। न चाहते हुए आ जाती है बुढ़ापा। कोई चाहता है मैं बुढ़ा हो जाऊं, कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुढ़ा होने पर उसके आसार दिखाई पड़ने लगते हैं, हाथ पैर आँख कान ये सब ढीले हो जाते हैं। बुढ़ापे में सारे अंग शिथिल ढीले हो जाते हैं, केवल मन जवान होता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीजें, पूरे बिरादरी का मुखिया मैं ही बन जाऊं, जिसके पास लाख है करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास होता है का उदय का खजाना हामी को मिल जाए। जैसे उदय बनी कि जिंदगी ऐसे खत्म जैसे पानी तेरा बुदबुदा और मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान में देखो रात को तारे दिखाई पड़ते हैं, सुबह होते ही वो छिप जाते हैं। पानी बरसा तो बुलबुले पानी में पानी बरसा, बूंदे ऊपर से गिरती, बुलबुले निकलते, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। इसी तरह से मानव इंसान की जिंदगी खत्म। सारा अंग्रेजी, सारा हिंदी, सारा उर्दू, सारा फारसी का ज्ञान ये सब खत्म हो जाता है। सारा बिरादरी बात, सारा जातिवाद, सारा यूनियन बात, सारी चीजें ये सब खत्म, कुछ नहीं साथ। उस वक्त पर अगर कुछ वहाँ के लिए नहीं किया, रूह को निजात दिलाने का तरीका नहीं सीखा और नहीं दिलाया, तो इस रूह को कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आती है, जिनको यमराज का दूत कहते हैं। उसको देखते ही खून पानी हो जाता है और ये रूह, ये जीवात्मा इतनी डर जाती है कि जैसे भेड़िया के पीछे बकरा चल देता है, डर के मारे। भेड़िया जानते हैं, इतना बड़ा होता है जानवर, बाहर रहता है, रात को आता है गाँव में, जहाँ बकरा रहेगा वहाँ जाएगा बकरा बकरी के पास, बस कान में ऐसे धीरे से मार देता है, बस बकरा पीछे पीछे चल देता है भेड़िया। भेड़िया इतना बड़ा और बकरा इतना बड़ा है, लेकिन वो डर के मारे उसके पीछे चल देता है। आगे आगे भेड़िया और पीछे पीछे बकरा। जब गांव के बाहर भेड़िया निकल जाता है तब घूम करके बकरे के पीठ पर बैठ और यहीं पर नस होती है, गले में दबा देता है, बस देता है, बकरा बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश हो जाता है तब गला काट करती है और फिर उसका खून पीता है। ऐसे ये जीवात्मा डर जाती है, देखते ही हाथ में हथौड़ी नोटा मशाल भी हो रहे थे, 2 मिनट का भी समय नहीं देते, कहते जल्दी करो खाली करो, और खाली खड़ा करके और ले जा करके यमराज के सामने उस इंसाफ करने वाले तख्त के सामने खड़ा करते थे। और फिर वो पूछता है कि तुमने ये जो इंसानी जामा दिया तुमको, ये गुनाह करने के लिए नहीं दिया था, इबादत करने के लिए दिया था, तुमने मांगा था, लेकिन तुमने इससे गुनाह क्यों किया? तुम आत्माओं फकीरों के पास क्यों नहीं गए? तुमने
अपनी रूह को निजात दिलाने का, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता लिया और लिया तो उस पर चले क्यों नहीं? तुमने जिस्मानी यानी ख्वाहिशों की इबादत किया, रूहानी इबादत क्यों नहीं किया? आत्मिक यानी धन प्राप्त करने का तुमने अन्य रास्ता नहीं लिया और लिया तो उस रास्ते पर चले क्यों नहीं? तो उस वक्त कभी कोई इनकार कर देता है, ये हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि भूला हुआ रहता है। परसों किए थे कल भूल गए, कल जो कर्म किए आज भूल गए, और आज जो बुरे कर रहे हैं वो कल भूल जाएंगे। भूलने की एक प्रवृत्ति लोगों में हो गई। अब आपको मैं बता कि आज आपको समझाया जा रहा है, आज से निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है कि भाई आप मांस मत खाओ, रूहों को मत खटाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो। ये खाने पीने वाली चीजें नहीं हैं, यह मानवता इंसानियत को खत्म कर देती हैं, यह भगवान से प्रभु से लोगों को दूर कर देती हैं, हैवानियत शैतानियत यानी ये ले आती हैं। इन चीजों को आप छोड़ दो, दूसरे की बहन बहू बेटी पर नजर बुरा मत डालो, जननी समझा नहीं पर नारी और धन पर आए रिश्ते विषारी। ये कहा गया है कि दूसरे का धन जहर से भी जहर होता है और दूसरे की माँ और बहन अपनी माँ और बहन की तरह से होती है, वैसा व्यवहार करो। लेकिन अब आपने अगर नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी, और जब एक दिन शरीर छूटेगा तब जब पेश किए जाओ और कहोगे हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, तो यही दृश्य, यही सीनरी आपको उस वक्त दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे हमारे गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ रहेगा और ऐसे लोग बैठे हुए रहेंगे, पांडाले लगा हुआ, और जैसे आज आपको ये समझाया जा रहा है इसी तरह से वहाँ दिखाई पड़ जाएगा। तब वो कहेगा देखो ये समझा रहे, इन्होंने तुमको बताया था, तुमने माना, तब प्रत्यक्षम के प्रमाण। जब कोई चीज सामने आ जाती है तो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई कत्ल कर रहा हो, कोई व्यभिचार कर रहा हो और कैमरे में वो चीज आ जाए और उसी को जज को दिखा दिया जाए, तब प्रमाण गवाही की जरूरत नहीं रहती है। वो तो प्रत्यक्ष वो चीज सामने आ जाती है, फिर वो उसी के आधार पर सजा बोल देता है, ले जाओ उनको दोजख में डाल दो, काठो सड़ाओ नड़ाओ डराओ। वही तकलीफ नरकों में, काबू का सिर नीचे सीना, ऊपर पांव बांध जो दीना, भरी कड़ाही तेल जलाया, भर भर जीव का छौंक लगाया, कपट शिला जो निष्दिन रही, सब ऊपर जीवों को रखे, सिर नीचे और पैर ऊपर करके दोजख में नरक में बांध करके फिर मारते हैं। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज आती है, कोई बचाने वाला नहीं। बड़े बड़े कड़ाह तेल से भरे हुए, नीचे आग जलती रहती, तेल खौलता रहता है, जैसे छौंका लगाया जाता है, ऐसे उसमें डाल देते, उबलते रहो। किसी कुत्ते को एक डंडा मारो तो ऐसे रोता हुआ जाएगा, चिल्लाता हुआ थोड़ी देर, और फिर घूम करके ऐसे देखेगा कि आ तो नहीं रहा, देखेगा कि आ रहा है, देखेगा कि आ रहा है, बस फिर भागेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे जाएगा, रोने की भी चिल्लाने की भी आवाज धीमी हो जाएगी। और उसी कुत्ते के आंख में पट्टी बांध दो और फिर उसको मारो। थोड़ी दूर जाने के बाद जब घूम करके देखेगा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत तेज बढ़ता है और तेज बढ़ता है, यार हाथ फिर मारेगा। इसी तरह से आंखें फोड़ देते हैं और फोड़ने के बाद फिर मारते हैं, और जो भगता है ये साहस है तो उसका दांत टूटता है। अब कहोगे कि वहाँ क्या दांत टूटेगा, हाथ पैर, ये तो यहीं छूट जाता है। ये शरीर छोड़ने के बाद पिशाच के शरीर में बंद करके उसमें क्या करके सजा भोगनी पड़ती है, तो बहुत समय लग जाता है। और वहाँ से नरकों से जब छुटकारा मिलता है तब कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर, कीड़े मकोड़ों के शरीर में ये जीवात्मा बंद की जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ता है। जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे, किसी भी जात मजहब कौम कौमियत के मानने वाले हो, लेकिन सब लोग एक दिन माँ के पेट में, तरीका उस मालिक का सबको बनाने का एक ही जैसा है, और जितनी भी चीजें उसने बनाया इंसान के लिए बनाया,
ये तो जात पात कौन कौमियत, ये तो यहाँ इंसान ने बनाया, और इंसान ने यानी इसको बनाने में और चलाने में इस वक्त पर इंसानियत भी खो दिया। इस वक्त पर तिफरका पैदा करके एक दूसरे के खून के प्यासे लोगों को बना दिया, लेकिन उस मालिक की तरफ से कोई तिफरका नहीं, एक जैसा है। एक सूरज, एक चंद्रमा, एक धरती, एक तरह के नदी नाले समुद्र एक तरह का है, और सबके लिए ये सारी चीजें। तो अब 9 महीने तो पेट में रहना ही पड़ता है। उसके बाद में से मनुष्य शरीर मिला, लेकिन रास्ता बताने वाले नहीं मिले, निजात दिलाने का रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो फिर जीव को फंस जाना पड़ेगा। इसलिए आपको मनुष्य शरीर भी मिल गया, और आप लोगों में से कुछ लोगों को गुरु महाराज जैसे सतगुरु भी मिल गए, तो आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए, भजन करना चाहिए। अगर आप भजन करोगे तो सब बात बन जाएगी। अब आप उस बात को सोचो कि दुनिया बनाने वाला ही अगर आपको मिल गया, तो फिर आपको पापी पेट के लिए गुनाह करने, गलती करने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमानी, और हर किताब पर जो मनमानी, जिस चीज की इच्छा पहले के समय में आदमी करता था, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता, बादल बरस जाते थे। तीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती है। प्रमाण मिलता है। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे, घूम घूम करके देख रहे थे कौन कौन वीर आए हैं और किनके पास क्या हथियार है। एक पीपल के पेड़ के नीचे बब्रवाहन खड़ा हुआ था। पूछे तू कौन है? बोला बब्रवाहन। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास हथियार तो दिखाई नहीं पड़ रहे, तो लड़ेगा कैसे? तो उसने 3 तीर दिखाया, उसके पास 3 ही तीर था, दिखाया, कहा ये 3 तीर। कृष्ण ने कहा इतना बड़ा महाभारत और तू केवल 3 तीर से ही लड़ेगा? बोला एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? अरे समय पर दिखाएंगे। तो बोले अब भी तू कुछ दिखा सकता है? दिखा दूंगा। एक तीर निकाला और धनुष पे चढ़ाया और कहा देखो ये तीर छोड़ने जा रहा हूं, ये पीपल के जितने भी पत्ते हैं सबको बीधेगा, नत्थी करेगा और नत्थी करके मेरे पास आ जाएगा। तो कृष्ण ने एक पत्ते को ले लिया मुट्ठी और दूसरे को पैर के नीचे दबा दिया और कहा ठीक है छोड़। उन्होंने भी सोचा देखें इस पत्ते को कैसे ले जाता है, तीर कैसे नत्थी करता है। अब उसने तीर जब छोड़ा तो पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते थे सबको बिंदा उसने नत्थी किया तीर में, और फिर आया जमीन पर सूखे गीले जो पत्ते पड़े हुए थे सबको नत्थी किया और नत्थी करके कृष्ण के पैर की तरफ जब बढ़ा तब बब्रवाहन चिल्लाया कि पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नत्थी हो जाएगा। जब पैर हटाया तो उस पत्ते को नत्थी किया और फिर इनके हाथ की तरफ तीर जब बढ़ा तब फिर चिल्लाया मुट्ठी खोल दो नहीं हाथ चला जाएगा। अब मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नत्थी करके उसके कर्कश में वो तीर आ गया। तो अब आप इस बात को समझो कि वो ताकत आ जाती थी। लोग भजन करते थे, इबादत करते थे, कहा गया 5 वक्त नमाज अदा करने का विधान बनाया गया। सुबह शाम पूजा पाठ लोग करते थे, लोग जाते थे जगह जगह पर सत्संग सुनते थे, महात्माओं के पास जाते थे, फकीरों के पास जाते थे, तो तरीका सीखते थे गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, ये सारी चीजें। तो अब आप इस बात को समझो कि समय अगर ये निकल गया तो दोबारा ये समय आने वाला नहीं है। ये दिन और रात ये जो आते हैं ये चूहे हैं, चूहे ये उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे। आपका यही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है जो कहते हो आज मेरे लड़के का जन्मदिन है, 8 साल का हो गया, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ। मेरा लड़का 8 साल का हो गया, मेरा लड़का बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, लड़का घट रहा है। 8 साल उम्र उसकी कम हो गई, उम्र में से 8 साल चला गया, तो यही भ्रम और भूल है। इसलिए आप जिनको नामदान मिल गया आप सब लोग भजन करो, और अगर भजन करने लग जाओगे तो कोई भूल और भ्रम नहीं होगा।
और नहीं तो जब भ्रम हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है। एक बाबूजी थे रिटायर, ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे, तो अखबार ऐसे देखें, ऐसे बैठें, ऐसे देखें, फिर झटक दें, अरे परेशानी नहीं और क्या है, फिर देखें, फिर झटक, फिर 4 बार जब झटक चुके तो सामने एक आदमी बैठा हुआ, कहा बाबूजी कोई समाचार आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अखबार रख दो, हम लोगों को दे दो पढ़ें, आप ऐसे ऐसे को झटकते हो। अरे बोले भाई समाचार की बात नहीं है, इस पर एक चींटी लसी हुई और वो चींटी नहीं गिर रही है झटकने से। आप उस आदमी ने भी सोचा कि भाई कौन से नट बोल्ट से चींटी अखबार में कस दी गई है कि वो गिर नहीं रही इतना झटकने के बाद भी। बोले अच्छा बाबू जी अखबार यार देखें, मैं देखूं, दीजिए मैं देखूं। देखा तो उस पर कहीं नहीं की। जब उनके ऐसे तरफ देखा, उनके चेहरे की तरफ, तो कहा अरे बाबू जी चींटी तो आपके चश्मे के शीशे में लगी हुई है और आप अखबार से कर रहे हो, आप अपना चश्मा उतारो और उसको झटको, उसको साफ करके निकल जाए। तो जब भ्रम हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है। आकर के कुछ लोगों ने कह दिया कि बाबा जी जिंदा हैं और बाबा जी आएंगे, बाबा जी ने कहा था कि मैं सतयुग लाऊंगा। अरे भाई तो सतयुग तो लाएंगे, जब उन्होंने कहा था तो लाएंगे। संत वचन पढ़ते नहीं पलट जाए ब्राह्मण, कैसे बात गलत हो सकती है। गुरु महाराज ने कहा था सतयुग आएगा और समय पर आएगा। अब मोटी बात आप ये समझो कि सतयुग को अगर कल ला दिया जाए तो सतयुग में रहने के लायक लोग हैं? आप इतने लोग बैठे हो, अपने हृदय पर हाथ रख करके बोलो कि आप सतयुग में रहने के लायक हो, तो पता चल जाएगा। अरे सतयुग के लायक अभी लोगों को नहीं अगर बनाया जाएगा, सतयुग में रहने के लायक नहीं बनाया जाएगा, तो ये कलयुगी प्रेमी जो कलयुग से मोह करते हैं, कलयुग की चीजों से मोह करते हैं और कलयुग के काम में लगे हुए हैं, इनको तो कलयुग कहेगा मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ चलो, तुम मेरे प्रेमी हो, तो यहाँ कोई बचेगा? बहुत चले जाएंगे, इक्का दुक्का बचेंगे ही, तो सतयुग का क्या आनंद ले पाएंगे। 8 मंजिल के मकान आपको रख दिया जाए, कहा जाए ये मकान आपका है, इसमें आप रहो, कहाँ कहाँ रहोगे, किस कमरे में रहोगे, अकेले रहोगे, ऐसे उठ करके मर जाओगे। तो सतयुग का आनंद लेने के लिए तो लोगों का रहना जरूरी है। सतयुग तो समय पर आएगा, हर युग में हर युग का समावेश होता है। जब दुर्मख भोजन होम सराधा जाय करो इनका तुम बाधा, तब क्या था? कलयुग था। लेकिन रामचंद्र बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब का, तब उन्होंने कहा त्रेता भय कृतयुग की करनी, सतयुग ऐसा वातावरण हो गया। जब रामचंद्र सिंहासन पर बैठे प्रजा का ध्यान रखने लगे, हर आदमी को ध्यान रखते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं दापा, कोई अपाहिज लंगड़ा था ही नहीं, सब सुंदर सब गुरु शरीरा था और प्रजा का इतना ध्यान रखते थे कि एक छोटे आदमी जिसको धोबी कहते हो, कपड़ा धोता है, नल मूत्र साफ करता है, उसके कहने पर उन्होंने सती जैसी सीता पत्नी का परित्याग कर दिया। तब कहा त्रेता भई सत्ययुग की कली, सत्ययुग माने तो सतयुग तो आए। हिंदू पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की प्रिया किताब में भी लिखा है। और समय नहीं है, नहीं तो शास्त्र के आधार पर मैं आपको प्रमाण दे करके सिद्ध कर देता कि देखो ये सतयुग कलयुग और सतयुग में गया था, और कलयुग जब गया तो सतयुग के वातावरण में खराबी आई, दीमक चढ़ जाए, ग्रंथों को ब्राह्मण पत्नियां तोड़े, बधिक हो जाए, क्षत्रियगण सूर्य सेवा से मुख मोड़े, सूखे नदियां हृदय पर्वत विजय कब हमारी हो। जो कलयुग का कहना है उसका प्रभाव उसमें पड़ा और उसी के बाद जीवों का फसाव शुरू हो गया और फिर ये जीव अपने घर नहीं जा पाए। जबकि सतयुग योगी सत्य ज्ञानी, सतयुग में योगी विज्ञानी थे, अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास सब चले जाया करते थे। ये तो मैं सिद्ध कर देता, लेकिन समय एक कभी मौका मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा बताऊंगा, लेकिन मोटी बात आप समझ लो कि सतयुग आएगा और गुरु महाराज लाएंगे
गुरु महाराज की पावर लाएगी, शक्ति लाएगी। शरीर को छोड़ करके वो इस दुनिया से चले गए। इस धरती का ये विधान है कि जो एक बार मनुष्य शरीर में इस धरती पर आया, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा उसी शरीर में नहीं आया। तो शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन पावर और शक्ति वो हमारे आपके सत्य था। वो हम में से होकर के सतयुग को लाने, आप में से होकर के सतयुग को बुलाने, किसी पशु पक्षी में से वो सतयुग को बुलाने। यह भारत का इतिहास बता रहा है। 12 अवतार कहते हैं, सूकर अवतार देखो खम्भ फाड़ करके और निकल करके आकर के भक्त की रक्षा किए। उस मालिक का तो बहुत लंबा हाथ है। तो गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं होते, गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। वो किसी भी हाड़ मांस के शरीर में जागृत हो जाती है और फिर वो अपना काम करती है। देखो गुरु महाराज एक जगह रहते, लेकिन जब कोई आदेश देते थे कि जाओ हमारी इस बात को लोगों तक पहुंचाओ, जाओ फैलाओ, और कार्यकर्ता भाई आप जब उनके आदेश को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में जाते थे तो आपको अभूतपूर्व कामयाबी मिलती थी, सफलता जिसको कहते हैं वो मिलती थी। कम पढ़े लिखे लोग, मामूली 2 दर्जा पढ़े लिखे लोग, और जब सुनाने लगते थे तब तक तो अच्छे अच्छे तिलकधारी और पंडित लोग भी कहते थे भाई ये महाराज कहाँ के हैं, अरे ये कहाँ पे हैं महाराज, इतनी बढ़िया बात बता रहे सुना रहे। जब वो सुनते ऐसे मंत्रमुग्ध होकर के सुनते रहते, ऐसे एक तक देखते थे, पलक भी नहीं दबाते। अच्छे अच्छे विद्वान जिनको अपने बुद्धि की पहलवानी का अहंकार, ज्यादा पढ़ा लिखा जब हो जाते हैं तो बुद्धि का अहंकार आ जाता है और तौर तरीका तहजीब चली जाती है। तौर तरीका तहजीब। एक पंडित जी से पड़ोसी ने कहा आपका लड़का तो वहाँ बनारस से पढ़ करके आ गया, बड़ी पढ़ाई करा, बड़े स्कूल में पढ़ करके आया। पंडित जी ऐसे मत्था पटक के ऐसे रखिए, अरे बोले क्या पढ़ करके आया। मैंने देखा सुबह सुबह पीपल के पेड़ के ऊपर खड़े होकर पेशाब कर रहा है, यही पढ़ करके हुआ है। तो तौर तरीका तो चला जाता है, लेकिन बुद्धि की पहलवानी करते रहते हैं। लेकिन बुद्धि की पहलवानी करने वालों को जो अनपढ़ आदमी है, गरीब है, वो अपनी एक बात से ही पहलवानी में पटक देता है और वो चित हो जाते, निरुत्तर हो जाते थे। सब कार्यकर्ता कहता था देखो गुरु की कितनी दया और गुरु महाराज की दया। जब बोलने लगते, प्रवचन करने लगते और जब बात खत्म होती और तख्त पर से नीचे उतरते, लोग वाह वाह करते बोलने वाले को यही नहीं पता क्या बोल गया, क्या मुंह से निकला। तब कहते थे ये गुरु की दया। अब आप उस बात को समझो कि मनुष्य शरीर में दादाजी अगर एक जगह पर रहते, इतनी बड़ी संगत को खड़ा कैसे किए होते। उनकी दया, उनका पावर, उनकी शक्ति लोगों के अंदर गई और उसके द्वारा अन्य लोगों में जागृति आई और इतनी बड़ी संगत तैयार हो। अब आप उस बात को समझो कि मंत्र से गुरु महाराज ने ये कहा था कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार का है। कोई भी कौमियत का आदमी, कोई भी मजहब का मानने वाला आदमी मौत के समय जब पीड़ा दर्द हो गया और जय गुरुदेव बोलेगा तो मैं मिलूंगा। मिले कैसे मिलते? कोई कलकत्ता में चिल्ला रहा, कोई बम्बई में चिल्ला रहा, कोई मद्रास में मरते समय जय गुरुदेव बोल रहा, कोई गाँव गौनिया खेरा पुलवा में बोल रहा, लेकिन सब को मिले। बताने वाले गए, बताने वाले बता के गए कि बाबा जी आ गए, अयंगार से दूर कर गए, मरकुंडों कर गए, मुझको सुकून मिल रहा है। किसी ने कहा गोदी में ले लिए, किसी ने कहा ये देखो बगल में खड़े हुए हैं। मरने वाला कभी झूठ बोलता? तो पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। वो शक्ति आज भी है, शक्ति खत्म नहीं है। आज उस बात को समझो, सदगुरु जब जीवों को अपने पकड़ते हैं तो सदगुरु का स्थान गुरु का त्रिकुटी के पास वहाँ ले जाकर के बांध देते हैं डोरी को, स्वर्ग की डोरी को बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बराबर संभाल करते रहते हैं। जब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं सब लोग से वहाँ तक आते रहते हैं, जब तक उनका एक भी अपनाया हुआ जीव रहता है उसके संभाल के लिए बराबर आते रहते हैं।
जब सारे के सारे जीव चले जाते हैं तब फिर वो नीचे नहीं उतरते। तो गुरु तो एक पावर होती है, शक्ति होती है। तो गुरु महाराज की शक्ति आज भी शरीर से तो वो छोड़ करके, शरीर छोड़ करके चले गए। अब अगर किसी को भ्रम हो जाए, भूल हो जाए, तो फिर वो उसी में फंसा रह जाता है। तब तक जब तक अंधेरा रहता है, उजाला नहीं होता, जानकारी नहीं हो पाती। आप कहीं रात हो जाए और देखा कि मिट्टी के ढेर और शंका हो गई, भ्रम हो गया कि आदमी बैठा हुआ, तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ेगी, हाथ पैर भी दिखाई पड़ेंगे, और तो देखो ये बैठा हुआ है, कहीं हमला न कर दे, हम उधर से कैसे जाए। अब ये क्या हुआ? भ्रम हो गया। और टॉर्च अगर जलाया, देखा मिट्टी की ढेर, तो वो भ्रम खत्म हो गया। तो जब तक अंधेरा रहता है तब तक भ्रम रहता है, और अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला हो जाता है, भ्रम खत्म हो जाता है। अब आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। आप अंदर में गुरु महाराज का दर्शन हुआ, पूछ लो कि आप हो कि चले गए, तो खोज बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। ले जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, तो बातें कैसे करो, ये बहुत दुखा है, ये सतलोक है, और वहाँ का नजारा दिखाते हैं। कितने लोगों के सोना है। जब गुरु महाराज मौजूद थे तब तो लोग नहीं बताते थे, अब तो लोग बताने लगे, सब लोग बताने लगे। मैंने कहा भी, गुरु महाराज ने कहा था मत बताओ, बोले आपको बताने से हमारा नुकसान नहीं होता, कोई भी बात कभी तक बताने के बाद नहीं खत्म हुई, नहीं करी। तो अब आप इस बात को समझो कि लोग बताने लगे, लोगों पर कौन आए। आप भी आँख बंद करो, फिर मन को रोकोगे, ध्यान लगाओ, जिनको नामदान मिल गया, गुरु महाराज आपको दर्शन देंगे, तो आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी। जो लोग कहे गुरु महाराज नहीं चलो, चल पड़े। किसी ने कहा कौवा कान ले गया, अब कान नहीं देख रहे कि कान है कि कौवा ले गया, कौवा के पीछे दो, वो जिसको कौवा ले गया कान, कौवा को पकड़ो पकड़ो, कौवा कान ले गया, और जाने लग गए। चलो बाबा जी हैं, प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं बाबा जी, कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने तो कहा था 400 साल तक जिंदा रहेंगे आप। अरे ये कहा था जरूरत पड़ेगी तो 400 साल तक रहेंगे, ये नहीं कहा था कि इसी शरीर से रहेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा इस शरीर से रहेंगे, कहा जरूरत पड़ेगी तो 400 साल तक रहेंगे। और उनके अपने जो मुख्य निशाना उनका कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊंगा एक हमारो काम। उस काम के लिए अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो 400 साल तक वो अपनी ताकत को रखेंगे, और नहीं तो समेट लेंगे। फिर जिसको पावर शक्ति देंगे वो करेगा उस काम को, जिसको दे करके जाएंगे वो करेगा उस काम को। तो अब आप उस बात को समझो कि जब समझ में नहीं आता है तब आदमी परेशान हो जाता है, और समझ में आ जाता है परेशानी दूर हो जाती है। अब आप समझो कि धप करके गए, कहे गुरु महाराज जिंदा गए, वो बोले देखो आज तो प्रकट होंगे, प्रकट होंगे पहली तारीख को आना। अब पहली तारीख को जब वहाँ पहुँचे गए तब बोले देखो भाई आज नहीं पूर्णिमा को प्रकट हो, और एक बार निकलेंगे 10, 20, 25 को जितने को लान करके कहो दर्शन उसी दिन करा दें, फिर बार का दर्शन भी होगा। बिल्कुल पक्की बात है कि पूर्णिमा को निकलेंगे, और पूर्णिमा को 10, 20 लोगों को लेकर के गए, अरे चलो वहाँ प्रकट हो रहे हैं, पक्की बात है। अब जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा भाई कामनी अर्चना आ गई, बिल्कुल निकलने ही वाले थे प्रकट होने वाले, लेकिन कामनी अर्चना आ गई। आप चंदा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, और अपना जन्नत तैयार करो, आदमी तैयार करो, जरूरत पड़ेगी तो झंडा उठाना पड़ेगा। आज नहीं, अब आज नहीं, कामनी अर्चना आ गई, फिर बताया जाएगा, खबर दिया जाएगा। और लौटने लगे तो वही लोग जो कुछ समझदार लोग थे साथ में चले गए थे कि भाई चलो देखा जाए एक बार, फिर आँख से आँख मिल जाए गुरु महाराज के, फिर आँखों में कोई करामात है। हर समय होती अमृत की बरसात है, जो अमृत की बरसात उनके आँखों से होती रहती थी। एक बार भी नजर मिल जाती थी तो शीतलता आ जाती थी, खुशी हो जाती थी, खुश हो जाता था। तो चलो एक बार नजर से नजर मिलाया हूँ, जब ये कह रहा है आज प्रकट हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो चलो चले चलते। जब देखा निराशा, और वहाँ उन लोगों का चाल चलन, उठना बैठना, तौर तरीका, बातचीत जब देखा समझदार आदमी तो समझ गया बेचा नहीं तो पक्षी हो जाना। एक फकीर साहब काला कपड़ा पहनते थे, तो सुबह के समय वो निकल जाते थे उठाए,
बगीचे की तरफ, जंगल की तरफ। तो पक्षियाँ आ जाती, तो कोई यहाँ बैठती, कोई यहाँ बैठती, कोई यहाँ बैठती, और बहुत आनंद लेते पक्षी लोग, क्योंकि फकीरों के अंदर खुशबू निकलती, क्योंकि उस मालिक के दरबार के दरबारी होते, जहाँ खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है। तो वहाँ आते जाते हैं, उनकी रूह आती जाती है, तो रूहानी ताकत उनकी हो जाती है, तो उसकी खुशबू, वो रूह इस जिस्म में रहती है, इसीलिए मालिक की रूह रहती है, इसीलिए इसको नहीं मारते हैं लोग, काटते हैं। और देखो रूह के निकल जाने के बाद भी मुर्दा जब जाता है तो उसको लोग सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मालिक की रूह, तो खुशबू आती है। तो वो पक्षी आते थे, बैठ जाते थे, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, तो बैठ जाते थे, कपड़ा पकड़ के लटक लेते। तो एक था बहेलिया, तो बहेलिया ने कहा कि घर दौड़ता रहता हूँ और एक शिकार हाथ नहीं आता है, और ये देखो इनके ऊपर दौड़ दौड़ के बैठ जाते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं इसलिए, तो मैं भी काला कपड़ा पहन करके जाऊंगा तो पक्षी कैसे बैठेगा, बस पकड़ के लिए मेरा इधर का उधर 2-4 मिल जाएंगे सुबह सुबह। अब काला कपड़ा पहना हो और पहन करके जैसे गया और जैसे बगीचे में प्रवेश करने लगा, बस सब पक्षी जो डालों के ऊपर बैठे थे उड़ करके भागने लगे। और जब वो दूसरी तरफ गया तो उन्होंने ऐसे देखा और वो पक्षियां भी उड़ करके भागने लगे। लौट करके जब आया उधर तो फकीर साहब आ रहे थे, गाँव की तरफ से जा रहे थे बगीचे की तरफ। तो कहा फकीर साहब आप ये बताओ कि आपके पास कोई पक्षी आ जाते हैं और मुझको देख करके उड़ने क्यों लगे, आप ये बताओ। तब उन्होंने कहा अरे तू पक्षियों को खाता है, तो तेरे जिस्म के अंदर जब वो पक्षियों का मांस जाता है उससे तेरे शरीर से जो बदबू निकलती है वो उसकी जानकारी उनको हो जाती है, इसलिए वो समझ गए कि अब पकड़ेगा, पकड़ के मार के मुझको खाएगा। तो कहा गया ऐसा नहीं, बस पक्षी जाना, बस पक्षी जान जाते हैं। तो साथ में जो लोग गए थे उनके समझ में ये बात आ गई, बोले भाई ये आदमी ठीक नहीं है, इनके चक्कर में तू कहाँ आ गया, ये तो अभी कह रहे पैसा इकट्ठा करो और जब इलेक्शन आएगा तब कहेंगे हमको MLA बना दो और हमको MP बना दो, और फिर हम जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, जब आवाज लगाएंगे तब बाबा जी निकलेंगे। और तो इनके पीछे कैसे पड़ गया, सब सीधा साधा बोला वाला चारधारी और जो प्रचारक था वो बेचारा आया सत्संग सुनने के लिए, समझने के लिए। कई ऐसे लोग हम लोगों को मिले और बोले भ्रम में पड़ गया था और रोने लगे बेचारे और कहे अब भ्रम निकल गया, एकदम से भ्रम निकल गया, भ्रम में पड़े हुए थे। किसी ने कहा आपको भी मैंने बहुत गाली दिया, बहुत, आप मुझे माफ करो, ऐसा लोग। अब आप उस बात को समझो कि भ्रम हो जाता है, बस ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ लोग भ्रम में स्वार्थ उनके जिनके जुड़ा हुआ है वो भ्रम में नहीं है, जो स्वार्थी है। अब कौन स्वार्थी है भी आपको बता दूं। गुरु महाराज ने जब चोला छोड़ा तो अंदर तक शरीर को जिन्होंने अपने हाथों से नहलाया, ऐसे साफ करके धोया और कपड़ा लपेटा और ले जाकर के चिता पर रख करके जलाया। कुछ लोगों ने आँख फाड़ फाड़ करके ऐसे नजदीक से देखा कि मृतक शरीर जल रहा है। अगर मोम का कोई पुतला होगा, अगर कोई कागज का पुतला होगा तो कागज जलने का अलग स्मेल है, अनिगंध है, और ये शरीर ये जब जलता है तो उसका अलग से गंध निकलता है। वहीं पर खड़े हुए थे तो क्या नाक बंद था कि आंख बंद थी, वही लोग जब अब कहने लग गए कि बाबा जी जिंदा है और आएंगे, तो स्वार्थ नहीं और क्या है, स्वार्थ है ये। और वो अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। टीम कैसे टीम तैयार करते हैं ये भी आपको बता दूं। एक आदमी की कट गई नाक, तो उसने कहा कि भाई, दूसरे ने कहा भाई तुम्हारी नाक कैसे कट गई, बोला कट नहीं गई, मैंने कटवा लिया। नाक कटवा लिया? हाँ नाक कटवा लिया। अरे किस लिए कटवा लिया? भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भाई नाक कटाने से भगवान का दर्शन होता है? अरे तू नहीं देख रहा, देख ये खड़े हैं, ये देख 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 ये खड़े हैं। नहीं भाई हमको तो नहीं दिखाई पड़ा, नहीं देख रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है। अरे तो कैसे दर्शन होगा, तेरे नाक है। तो भाई मैं नाक कटा के आता हूँ, मैं भी दर्शन करूँगा। और वो गया साफ पड़ा करके आ गया और कहीं इधर उधर जहाँ भी देखा कहीं नहीं। वहाँ उसके पास पहुँचा, कहाँ है भगवान, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहे।
तो कहता बेवकूफ कहीं नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ते? तो भाई तुमने मेरी नाक को कटा दिया। अरे मुझको लोग नकटा कहते थे, तो मैंने सोचा मेरी कट गई तो मैं तेरी भी कटवा दी। एक नकटा की जगह दो नकटा हो जाएंगे। बोला भाई तुमने तो बहुत बड़ा काम किया, मेरी नाक कटवा दिया। तब बोला गलत किया या सही किया, अब जा तू तीसरे की कटवा और तीसरा चौथे की कटवाएगा और 10, 20, 100, 200, 1000 इसी तरह के नकटा हो जाएंगे तो नाक वालों कोई कीमत नहीं रह जाएगी, अपना समाज बन जाएगा। तो नकटा संप्रदाय बन गया। अब एक झूठ बोलता है और दूसरा उसको सच करने की ट्रेनिंग करके आता है, बस सच कर देता है। आए पहुंचे तो कहे बाबा जी जिंदा है, मैं तो दर्शन करके आया। किधर से दर्शन करके आए भाई? अरे कहाँ? अरे देखा बिल्कुल वैसे बैठे थे और बोली तो बिल्कुल उसी तरह की, पर चेहरे में थोड़ा फर्क है और चेहरा भी बदल ही रहा है, उसी तरह का हो रहा है। बस आया, बस जोत को सच कर दिया। दूसरा पहुंचा, कहा बिल्कुल उसी तरह से। एक बोला जिंदा, दूसरा बोला देख के आया। जोत को सच करने वाले रहते हैं। एक राजा के दरबार में 2 आदमी पहुंचे, बोले रख लिया जाए उनको, नौकर बड़े काम के आदमी। कौन से काम के आदमी? तो एक ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरे ने कहा झूठ बोलते हो तो हमको जरूरत नहीं है। राजा ने कहा चलो आ तो। दूसरे से पूछा तुम क्या करते हो, तुमको क्यों रखा जाए नौकर? तब वो बोला कि मैं झूठ को सच करता हूँ। राजा ने कहा तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। तो मंत्री ने कहा सरकार देख लिया जाए ये कैसे झूठ बोलता है, झूठ को ये सच दूसरा कैसे करता है, देख लिया जाए। बोलो झूठ। तो झूठ बोलने वाले ने कहा सरकार राजस्थान में ऊंट जा रहे थे, ऊंट, बस पानी बरसा और सब ऊंट जल करके मर गए। राजा ने कहा भाई पानी बरसने से ऊंट कैसे जलेंगे? ये तो झूठ है। तो मंत्री ने कहा तू सच करेगा? दूसरे से सच करने वाले। अरे बोला बिल्कुल सच। बोला ना सच। कैसे सच? कैसे सच? तो कहा कि ऊंट के ऊपर चूना लगा हुआ था, चूना, और पानी बरसा पर चूना गर्म हो गया और जब चूना जलने लगा तो ऊंट जलकर मर गए। अब देखो कैसे झूठ को सच कर दिया। ऐसे ही झूठ को सच करने वाले लगे रहते हैं। नहीं आए होंगे तो आएंगे कुछ दिन के बाद, लेकिन आप अगर विश्वास कर जाओगे तो समय आपका बेकार जाएगा। आपको जो गुरु महाराज ने तरीका दे दिया जानने समझने की, लोक परलोक देखने की, ध्यान लगाने का जब तरीका उन्होंने बता दिया तो आप भ्रम में क्यों पढ़ते हो? तो भ्रम में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो मोटी मोटी बात आपको बताऊँ, समय ज्यादा नहीं हुआ है। गुरु महाराज ने कहा था मेरे लिए कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों को संभाल करेंगे। अब आप इस बात को समझो कि पढ़ाई करने के बाद 40 साल पहले जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो कोई जानकारी संत मत की नहीं थी। और संत क्या होते हैं, संत मत क्या होता है, नामदान क्या होता है, कुछ विद्यार्थी को क्या रहता है, खाने को मिल जाए और पास हो जाए अच्छे नंबर। और उसी के लिए हनुमान जी को लड्डू भी चढ़ाता था, शिवलिंग को अक्षत भी चढ़ाता, बेलपत्र भी, इसीलिए पास हो। लेकिन जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो उन्होंने हर तरह की जानकारी सारी। एक चीज मैंने देखा कि गुरु महाराज बेकार से कोई बात नहीं करते थे, उनकी हर बात में कोई न कोई शिक्षा रहती थी और समझा रहे, बता रहे, कोई चीज न समझ में आवे ऐसे देखते ही समझ जाते थे। कहा जाता है कि संत में देखें चाल के चाल और वो परखें अंतर कहा, समझ जाते थे कि ये समझ नहीं पा रहा और पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि बेटा अपने बाप से हर चीज नहीं पूछ सकता है, मर्यादा होती है। तो गुरु महाराज किस्सा कहानी सुना करके उसको समझा दिया करते थे और फिर पूछते थे समझ गए? हाँ। अरे समझ में आया, बहुत प्यार दिया, खाने पीने की कोई दिक्कत और टाटा फटकारा, लेकिन टूटने नहीं दिया,
गुरु तुम्हार शिष्टुंब है। और गड़ गड़ काढ़े खोल अंतर हाथ सराय पर बाहर मारे तो तुम्हारा घड़ा बनाता है तो देखो ठप्पी मारता है कि घड़ा सुंदर सुडोल बन जाए, लेकिन अंतर हाथ लगाए रहता है कि घड़ा कहीं टूट न जाए। गुरु महाराज ने हर तरह की सेवा अपनी दिया, निजी सेवा। और गुरु महाराज ने काफिले में जब भी गए ले गए अपने साथ रखे, काफिले की व्यवस्था, आश्रम में निर्माण, सामान मंगाना, जिम्मेदारियां आश्रम की, रुपये पैसे की जिम्मेवारी दिया। आप इस बात को समझो कि मैंने भी इस बात को भी निभाया। जो गुरु महाराज के एक बात थी उसको पकड़ा, मेहनत और ईमानदारी, उससे मैंने काम किया। कहा गया भाव तीर्थ शिव आदि और स्वामी सर्वभाव छल क्या। सुबह के समय जाए के महीने में सूरज की किरणें बहुत फायदा करती हैं, लेकिन पीठ की तरफ से सेकना चाहिए, लेना चाहिए। और स्वामी की जब भी सेवा करो तो निश्चल भाव से, छल कपट दम पाखंड एक तरफ रख कर उसी तरह से किया। गुरु महाराज ने विश्वास भी किया और मैंने भी ईमानदारी से काम भी किया। गुरु महाराज ने मंच से कहा था यह है उमाकांत आई और इनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है, इनको जो सेवा तुम दोगे वो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने भी वाकई उसी तरह से, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं बनाया, अपना घर नहीं बसाया, कोई भी रुपया पैसा बैंक में नहीं जमा किया, कोई संपत्ति नहीं बनाया। और आज भी वही निकालना है। 2 रोटी कभी 24 घंटे में एक बार खाता था और अभी उसी तरह से खा रहा हूँ। और जो कुछ भी मुझको आप लोग देते हो, पहले भी तो देते रहे, गुरु महाराज के पास देता था जाकर, और आप भी जो कुछ भी देते हो गुरु महाराज के निमित्त का नाम का आश्रम बन रहा है। मैं तो निमित्त बनवा रहा हूँ उसको, उज्जैन उसमें लग जाता है। अब भी कोई स्वार्थ का निशाना नहीं है, परमार्थ का ही निशाना। और गुरु के नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ। गुरु ने जो दौलत दी है, हुक्म दिया है उसको बांटने के लिए, उसी को मैं बांट रहा हूँ। जो आध्यात्मिक दौलत उन्होंने दिया है और रूहानी दौलत जिसको कहते हैं, उसी को मैं बांट रहा हूँ अभी। गुरु महाराज जब नामदान दे देते थे मंच पर, गवाही बैठाए रहते थे, कहते थे इनको समझा दो, ज्ञान भजन करा दो, तुम्हें ज्ञान भजन समझा दो, नाम रूप और स्थान समझा दो, इनके बच्चे का मुंडन कर देना, नाम रख देना, जनेऊ करा देना, शादी ब्याह करा देना, कोई बीमार है दवा बता देना, कोई बाधा है निकलने का उपाय बता देना, कोई भी इनके समस्या है सुन लेना। तो वो बाहर ये जो संभाल है, गुरु महाराज जो आपका पहले ही मेरे से करवाते थे, वो तो सब मैं आपका करता रहूँगा। लेकिन आप जो गुरु महाराज के नामदान हो, ये सोच लो कि मैं आपका गुरु बन गया तो मैं तो आपका गुरु कभी बन ही नहीं सकता। और न आपके आत्मा की संभाल मुझे करनी है। आपके आत्मा की संभाल गुरु महाराज करेंगे, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जिन्होंने आपको अपनाया है। इसलिए गुरु महाराज से प्रेम करना, इनसे प्रेम करना, इनको हृदय में बसाना, मस्तक पर इनको सवार रख करके चलना। अगर ये आपके मस्तक पर सवार हो रहेंगे हमेशा, तो गुरु माथे पर रखिए और चलिए आप यहाँ मान। और कह कबीर का दास का 3 लोग कहना, फिर कोई चिंता फिक्र आपको नहीं रहे। इनको एक बार अंतर में आप अपना हाथ पकड़ा दो, फिर आप भटक नहीं सकते हो। आपकी उंगली पकड़ोगे तो आपकी उंगली छूट जाती है। जैसे बेटा को बाप अपनी उंगली पकड़ा करके मेला दिखाने के लिए जाता है और खिलौना मिठाई अच्छी चीजों को देख करके बेटा बाप की उंगली छोड़ देता है, लेकिन जब बाप हाथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, फिर वो मिठाई भी दिलाता, खिलौना भी दिलाता, दिखाता और घर तक वापस ले जाता है। तो जब आप इनको अंतर में एक बार हाथ पकड़ा दोगे, फिर आपका हाथ छूट नहीं सकता है। आप समझो कि जितना प्रेम आपसे गुरु महाराज करते हैं, उतना प्रेम आप नहीं करते। अगर उसका आधा भी आपने कर दिया तो समझ लो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। तो आप गुरु महाराज से प्रेम करना और गुरु महाराज आपके आत्मा के संभाल करेंगे, यही आपके गुरु रहेंगे। और जो नए लोग आए उनको नामदान दूंगा, क्योंकि गुरु महाराज की मौत हो गई, आदेश हो गया। गुरु महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो जहाँ पर मैं पहले रहता था गुरु महाराज रहते थे
और आश्रम को बनाया और संभाला, सब कुछ किया, उसको छोड़ देना पड़ा। अब आप इस बात को समझो कि कोई एक झोपड़ी बनाता है, उसको फिर जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। कहीं भी आप समझ लो, मान लो नदी के किनारे रह रहा है बनाए हुए, लेकिन जब देखा बाढ़ आ रही है बह जाएंगे, जब देखा कि आग लग गई है और इसमें जल जाएंगे, छोड़ के भर जाता है। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। आश्रम पर कुछ लोगों को लालच हो गई कि गुरु महाराज की धन संपत्ति सब मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास ही होनी चाहिए और गति का मालिक मैं बन जाऊं। उसके लिए उन्होंने पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया, आदमी तैयार कर दिया, और ये हो गया कि अब इसमें कोई अगर बाधा आएगी और जो रास्ते में आएगा उसको हम रास्ते से ही अलग कर देंगे, उसको हटा देंगे रास्ते से। तब हमने कहा गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा। एक बूंद भी खून अगर यहाँ गिर गया तो गुरु के सफेद पगड़ी पर दाग लग जाएगी। अगर एक भी यहाँ पर कोई गिरा, किसी की हत्या हिंसा हुई या मैं ही मान लो अगर नहीं रहा, तो गुरु के आदेश का पालन कैसे कर पाऊंगा। इसलिए गुरु महाराज का इतिहास याद आया। जब गुरु महाराज जिनको दादा गुरु कहते हैं, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो गुरु महाराज के गुरुभाइयों में भी कुछ लोगों में यही बात आ गई कि गति का मालिक मैं बनूं, धन संपत्ति मेरे पास रहे। तो गुरु महाराज ने कहा अब इनको चलो छोड़ो इस जगह को, ये जगह झगड़ा झंझट की जगह हो गई, छोड़ो और चलो। और चिरौली जहाँ पर दादा गुरु रहते थे, गुरु महाराज जी बहुत दिन तक रहे, छोड़ करके चले आए और फिर कभी नहीं घूम करके नहीं गए। हमने किसी से कहा कि तुम वहाँ पर चले जाओ। वहाँ पर जो लोग पहले रहते थे, जब दादा गुरु जी महाराज रहते थे, तो उनको बड़ी शांति सुकून महसूस होता था, एक शक्ति मालूम पड़ती थी है। लेकिन जब वो गए और उन्होंने इनके लिए कहा था ये चले आए, तो फिर वहाँ पर लोगों को कुछ नहीं, वो लोग भी सब इधर उधर रख करके चले गए और कुछ नहीं, वहाँ वो खंडहर बन गया, कुछ नहीं। अब आप इस बात को समझो कि मुझे उनका इतिहास याद आ गया। तो मैंने भी कहा झगड़ा झंझट में कोई भी धर्म का काम नहीं हो सकता, न ध्यान भजन हो सकता है, टेंशन में छोड़ निकल पड़ा, सब छोड़ दिया, कुछ नहीं खा लिया, ऐसे निकल पड़ा और आया और फिर जगह जगह जाकर के जगाया। पहुंचते ही गुरु महाराज ने गाड़ी की व्यवस्था कर दिया, राजस्थान पहुंचा। 3 दिन के अंदर उन्होंने गाड़ी, जिस तरह की गाड़ी गुरु महाराज ने हमको दे रखा था चलने के लिए, उसी तरह से लाकर खड़ा कर दिया और लोगों ने कहा कि आप दौड़ा करिए, जगह जगह दौड़ा किया। आपके यहाँ जिले में भी आया था, यहाँ भी आया, सब जगह गया और लोगों को बताया। कहा ये कई साधे सब है और सब साधे सब जाए, ध्यान भजन करो, साधन करो, गुरु को पकड़ लो, तुम्हारा सब काम बनेगा। लोगों ने साधना भी शुरू किया, लोगों के फोन भी आने लग गए, लोगों को बीमारियों में तकलीफों में यानी राहत मिली। आप समझो जो लोग ये सोच रहे थे कि हम अनाथ हो गए, अब हमको कौन बताएगा समझाएगा, हम कोई चीज किससे पूछ सकते हैं, उनको संतुष्टि मिली। आपके यहाँ तो कोई भीड़ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी भीड़, ये पूरा मैदान छोटा हो जाए इतनी भीड़ जगह जगह होने लगी। फिर नए लोगों ने जब सुना गुरु महाराज के संदेश को तो उनके अंदर तड़प पैदा हुई, बोले कि नामदान कब मिलेगा। हमने कहा भाई कहा तो है गुरु महाराज ने मुझको देने के लिए, लेकिन तब दूंगा जब अंतर में एक बार आदेश हो जाएगा। लेकिन जब ये गुरु पूर्णिमा आने को हुआ, इच्छा नहीं हो गई, क्योंकि ये बड़ा बोझा आता है लोगों का, कर्म का बोझा बहुत बड़ा बोझा होता है। तो मैंने प्रार्थना की आम करने कि गुरु महाराज इससे अगर भी छुटकारा रहे तो ठीक है, लेकिन उनका जब ये आदेश हो गया कि देना तुम्ही को पड़ेगा, और अगर अब तुम देना शुरू कर दोगे लोग भजन करने लग जाएंगे, उनको लाभ मिलने लग जाएगा, नहीं किसी का समय पूरा हो गया और शरीर छोड़ गया तो फंस जाएगा, देना तुम्ही को पड़ेगा। और अभी आज अगर नहीं दोगे तो अगली गुरु पूर्णिमा जब आएगी तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने जब मौज को देखा कि मौज ऐसी है तो नामदान देना शुरू कर दिया। लाखों लाख लोगों को नामदान दिया, जगह जगह बराबर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और लाखों लाख लोगों ने नामदान दिया। तो दूंगा आपको भी,
अब आप सोचो हम कोई चेला बनाने के लिए आ गए, चेला थोड़ा बनाना है, कोई कंठी थोड़ा पहनाना है आपको, कुछ नहीं। आप समझो आपको रास्ता बताया जा रहा है और विश्वास के साथ अगर आप करोगे तो आपको फायदा दिखेगा। देखो एक बार विश्वास करना पड़ता है। जब कोई स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा जाता है तब वो मास्टर की योग्यता को नहीं पूछता है, उसको पढ़ना है तो मास्टर भी पढ़ाता है, सिखाता है, उसको सीखता जाता है, करता जाता है, तो पढ़ लिख करके आगे निकल जाता है। मास्टर से भी आगे देखो निकल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल से आगे पढ़ाई कर लिया, अब वो आगे और आगे निकल गए। ऐसे ही है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई। तो आपको रास्ता बताऊंगा, आपको नाम दूंगा। अब आप उस बात को समझो कि उसके बदले में आपसे कोई लोका धोती नगोती, आपसे सजिया दान और घोड़ा दान नहीं मांगा जा रहा। तो आपसे क्या मांगेगा? अरे दाढ़ी डालो, देखिए कहनो समय लिखा, दाता केवल सदगुरु, देख न माने हार। जहाँ तक देखो सब दिखा, लखपति का रहा करोड़ हो जाए, करोड़पति का रहा अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता तो जो भगवान का खजाना मिल जाए, तो सब तो मांगे रहे, सब मांग रहे। तो मांगने वाले से क्या मांगना, आपसे क्या मांगना होगा? तो जिससे आप मांग रहे हो उसे मांगे। और गुरु का हमारे सबर कल जिस चीज की जरूरत है, एक सामान की कोई, ये मैंने अनुभव किया कि मेरे पास दो आगे ही आ जाता, इच्छा हुई नहीं कि ये चीज होनी चाहिए, और वहां किसी के अंदर प्रेरणा हो रही और ला करके दे दिया। तो कितना कपड़ा पहनेंगे बेटा, धंधा करने के लिए ही तो कपड़ा चाहिए, और कितना है हो गया कि गिनती करोगे नहीं पता जल्दी कर पाओगे, देते ही लोग आ रहे और लोग उसका प्रयोग कर रहे, और रोज से 2 घंटे में खानी, और कोई इच्छा है 65 साल की उम्र हो गई और क्या इस वक्त तक कोई शौक करूंगा? तो आपसे मुझको क्या मांगना है? सोच नहीं। लेकिन यह है कि आपसे ये प्रार्थना किया जा रहा है कि जो भी बुराइयां आज तक आपने किया उसको आप छोड़ो, आप बुरा मत करना, बुरा काम मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मांस जानवरों का है जो चाट के पानी पीते हैं।